हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज होली है, तो आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी शाम के 7 बजे का टाइम हुआ है और बन रही है चाय। आज हम भरूच गए थे शॉपिंग के लिए। आज हस्बैंड जी की छुट्टी थी तो उसका फ़ायदा उठाया है। हमारा घर आपको पता ही है सिटी से दूर है और शॉपिंग के लिए हमें सिटी में जाना पड़ता है। वो यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर है, तो पूरा दिन निकल जाता है। तो आज हम सुबह से 9 बजे से भरूच गए थे, तो बस जस्ट अभी आए हैं। तो सबसे पहले चाय पीऊँगी और देखो घर की हालत अभी थोड़ी ख़राब है क्योंकि सारा सामान अभी हमने ऊपर चढ़ाया है। आधा बेटे ने कुछ निकालने के लिए ने पूरा फैला दिया है। तो फ्रेंड, हमारा घर सेकंड फ्लोर पे है, तो पूरा सामान ऊपर चढ़ाना भी एक टास्क बन जाता है। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे होली की पूजा करने के लिए और फिर बाद में ये सारा सामान समेटूंगी। तो यहाँ मैंने सब पूजा का सामान ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, पहले पूजा करते हैं और फिर ये जो पूरा फैला हुआ है सामान, इसको आके आराम से ठीक करते हैं। तो चलिए पहले होली की पूजा करके आते हैं। सब लेके भाग रहे हैं। ये वाला हम लोग को जरूर देखेंगे। अरे काले तो बस छोड़ काले नहीं आज काजल से खूब सारा लगाओ। हम तो देखना भाई कल बदला लो कि मेरा इन सबसे ले लेना। बाहर नहीं आएंगे, इसके घर जाके बदलाएंगे। इनके लगाओ। Happy Holi! Oh my gosh! Practice, you know. तुझे भी लगा दो। आप बहुत कोरे लग रहे हो। मेरे कोई घर पे मत क्यों भाई? ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कल। आओ बेम हेलो मैं तो बिल्कुल नहीं खेलती। आवे छोड़ी आप क्यों डायरेक्ट पीछे करो? तो फ्रेंड, पूजा के बाद हम सब लोगों ने सगुन की थोड़ी होली खेली। मैं होली नहीं खेलती हूँ, मुझे होली कम पसंद है। तो पूजा के बाद थोड़ा सबको कलर लगाकर होली खेल लेती हूँ। तो घर आकर सीधा लग गई हूँ काम पे। तो सबसे पहले मटके को क्लीन करके रख दूंगी क्योंकि भरूच से यहाँ तक मटका पहुँचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है और बम्प भी बहुत है। तो मैंने कंटिन्यू उसको मेरी गोदी में ही रखा था, एक तकिया भी साइड में रखा था, तो बहुत मुश्किल से पहुँचाया है। तो सबसे पहले मटके को अच्छे से वॉश किया है और पानी भरकर पूरी रात रखूंगी और फिर कल से हम इसको यूज़ करेंगे। एक दिन पहले उसको पानी भर के रखना रहता है, तो वो मैंने रख दिया है।
अब बारी है सब्जियों की। तो सब्जियां भी फ्रेंड्स हमने जाते ही मॉर्निंग में ही ले ली थी। आज हम भरूच की होलसेल मार्केट में गए थे, तो सुबह ही सब्जियां ले ली थी, तो वो भी कैरी बैग में सुबह से थी। तो सबसे पहले फिर उसको वॉश कर दूंगी। सब्जियां तो हमारी टाउनशिप में भी मिलती है, लेकिन एक ही शॉप है तो इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। वहाँ पूरी मार्केट होती है, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चॉइस रहती है। तो बस भरूच जाती हूँ तो सब्जियां लेकर ही आती हूँ। फिर लाई हूँ मेरे बजिस के लिए बहुत सारे कॉर्न। उसको कॉर्न बहुत पसंद है। तो हमारी टाउनशिप में 20 रुपये के आसपास एक कॉर्न मिलता है, तो मुझे भरूच में यहाँ 50 रुपये के 2.5 kg कॉर्न मिल गए, तो वो भी मैंने ले लिए हैं। और फिर धनिया भी सुबह से कैरी बैग में पैक थी, तो उसको भी मैंने खुला थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। इसको तो मैं साफ़ करके ही सोऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी गीली लग रही थी तो मैंने उसको खुला रख दिया है। और फिर लहसुन लाई हूँ, तो अभी नया लहसुन आता है मार्केट में, तो पूरे साल के लिए आप लेना है तो ले सकते हो। तो यहाँ मैंने अभी 1 kg लिया है, पूरे साल के लिए तो नहीं लिया है, लेकिन फिर बीच बीच में चाहेगा तो ले लूँगी। तो अभी 1 kg वो लाई हूँ। 3 kg प्याज है, 4 kg आलू है। तो मीन्स कि ये स्टॉक तो मैं रखती ही हूँ। यहाँ सिटी से दूर है और ये तो बिगड़ते भी नहीं है, तो रखने से कोई वो नुकसान नहीं होता है। तो ये मैं जब भी जाती हूँ तो 4-5 kg साथ में उठाती ही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेने से प्राइस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर इसके बाद लाई हूँ नारियल। होली के बाद हमारे कुल देवता के नैवेद्य होते हैं, तो वो मैं कल ही करूँगी, तो उसके लिए नारियल लाई हूँ। तो होली का त्योहार सिर्फ रंग तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये हमारी परंपराओं और संस्कारों से भी जुड़ा है। हर घर, हर परिवार, हर क्षेत्र में होली मनाने का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ गुजरातियों में दिवाली के बाद और होली के बाद कुल देवता के नैवेद्य होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे दिन ही करना, लेकिन मैं कल फ्री हूँ क्योंकि मैं होली नहीं खेलती हूँ, तो मैं कल ही करूँगी। और फिर लाई हूँ ग्रोसरी सामान। तो ग्रोसरी सामान भी 3-4 महीने का साथ में ही आता है, तो बहुत सारा रहता है। तो अभी तो इसको टुकड़ों में बांट दूंगी। मीन्स के जो मुझे किचन में रखना है वो अलग रखूंगी, बाथरूम का अलग, और जो स्टोर करना है वो अलग रख दूंगी। कल आराम से इसको अच्छे से स्टोर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी सीधा मैं आपको मिल रही हूँ दूसरे दिन। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम गुजराती में इसको धुलेटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बस अभी सुबह के 10:30 बजे का टाइम हुआ है। घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। बहुत काम था क्योंकि कल भरूच गए थे, तो पूरा घर में सामान फैला हुआ था। तो फ्रेंड्स, और ये जो मैंने ड्रेस पहनी है वो मैंने खुद स्टिच की है। जब भी मुझे साड़ी पहननी होती है तब मैं ये ड्रेस साड़ी में से जो स्टिच करती हूँ वो पहन लेती हूँ। तो मैंने मेरी शादी की साड़ियाँ काफ़ी पड़ी थी, उसमें से काफ़ी ऐसी ड्रेस बनाई है। तो जब मुझे साड़ी पहननी होती है तब मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कुल देवता के नैवेद्य करने हैं, तो मुझे बनानी है लापसी। तो आज मैं बहुत ही ईजी तरीके से सिर्फ 2 स्टेप्स में लापसी बनाने वाली हूँ, जिसको आप आटे का हलवा या फिर सीरा भी बोल सकते हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने गेहूं का मोटा वाला करकरा आटा लिया है। तो 1 कटोरी जितना आटा होगा, तो मैंने यहाँ चम्मच से ही डाला है, अंदाजे से ही, क्योंकि बहुत टाइम ये बनाती रहती हूँ मैं, तो अब मुझे कोई नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसमें डालूंगी घी। तो घी हमें इतना डालना है जितना घी को गर्म करने के बाद आटा गीला हो जाए। तो फ्रेंड, मैं इसे कल डीमार्ट से लाई हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मोटा भी है, तो आप इसको छोंक लगाने में भी यूज़ कर सकते हो, और कोई थोड़ी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आज हम इसमें लापसी वाला गुड़ वाला पानी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 गिलास जितना पानी लिया है और गुड़ लिया है। आटे से 3/4 क्वांटिटी में गुड़ लेना है। अब सबसे पहले हम पानी को गर्म रखेंगे। पानी को गर्म करके हमें पूरे गुड़ को मेल्ट करना है, और दूसरी साइड हम आटे को भूनेंगे। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आटे को हल्का ब्राउन होने तक भुनना है। तो 4 से 5 मिनट में आटा इजीली भुन जाएगा। तो देखो, पूरा आटा गीला हो गया। उतनी क्वांटिटी में घी डालना है। आटे को भूनने की और पानी गर्म करने की प्रोसेस दोनों एक साथ करनी है, क्योंकि आटा जैसे ही भून जाएगा उसके बाद तुरंत ही हमें गुड़ वाला पानी डालना होता है, और वो भी गर्म पानी डालना होता है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ आटा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें गुड़ वाला पानी डालेंगे।
तो फ्रेंड्स, ये आटे का हलवा बहुत इजी है। बस 2 स्टेप याद रखने हैं। आटा गूंदना है और गुड़ वाला पानी डालना है। बस 4 इंग्रेडिएंट्स से फटाफट से ये हमारी लापसी 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगी। और ना हमें ड्राई फ्रूट्स डालना है, ना हमें इलायची डालनी है। तो फ्रेंड्स, बस अभी पानी डालने के बाद तुरंत हिला देना है ताकि गुठली ना बने। और ये बहुत ही फूलता है। देखो, थोड़ी सी क्वांटिटी थी और पानी डालने के बाद कितना फूल गया है वो। तो छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है। अगर एकदम छोटा बच्चा है और उसे स्वीट पसंद है तो आप ये बनाकर उसको खिला सकते हो। तो देखो फ्रेंड, कितना स्लिपरी बना है। बस अभी 1-2 मिनट जितना ही हमें गैस पर उसको पकाना है और रेडी है हमारा आटे का हलवा, सीरा या फिर लापसी, आप जो भी चाहे बोल सकते हो। फिर इसके बाद बना रही हूँ रोटी। तो रोटी भी हमारे नैवेद्य की थोड़ी अलग रहती है। इसको हम पड़ बोलते हैं। तो इसमें एक साथ 2 रोटी बनती है। तो जब भी आपको रोटी ज़्यादा बनानी हो और टाइम कम हो तो आप इस तरह से एक साथ 2-2 रोटियां बना सकते हो। तो पहले 2 छोटी रोटी बना लेनी है, फिर बीच में घी लगाकर दोनों को जॉइंट करके एक बड़ी रोटी बनानी है। तो ऐसे एक साथ 2 रोटियां आप बना सकते हो। आजकल कजिन्स का मिलना बहुत कम हो गया है। जब हम छोटे थे तो वेकेशन सब कजिन्स साथ में ही बिताते थे और साथ में आम का सीज़न भी रहता था। तो बहुत रोटियां बनती थी और तब कोई रोटी मेकर भी नहीं था। तो दादी नानी ऐसे एक साथ 2-2 रोटी बनाती थी। तो देखो फ्रेंड्स, बेटा खेल कर आ गया है और यहाँ हमारी रोटियां भी रेडी है। अब हम रोटी को ऐसे खोल देंगे और फिर अंदर घी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही पतली और सॉफ्ट इस तरह से रोटी बनती है। ज़रूर ट्राई करना। नैवेद्य रेडी है, चलिए भोग लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कल भरूच गए थे तो भगवान जी के लिए वहाँ से फूल भी लाई हूँ। तो ये सब मौका सिटी लाइफ में ही मिलता है। तो हमारे यहाँ फूल नहीं मिलते हैं। वैसे गार्डन में बहुत फूल होते हैं, तोड़ने जाओ तो मिल जाते हैं, चंपा के, जासूद के। लेकिन मुझे गलगोटा बहुत पसंद है और गलगोटे के फूल नहीं मिलते हैं। मैंने मेरे गमले में भी गलगोटा लगाया था, लेकिन 1-2 ही निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते हैं। मुझे फूलों से भरा हुआ मंदिर बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं भरूच जाती हूँ फूल ज़रूर लाती हूँ। तो यहाँ मैंने फूलों से मंदिर को सजा दिया है और भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। तो फूल की स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना मंदिर में से फ्रेंड्स। और थोड़ी फूलों से कृष्ण भगवान के साथ होली भी खेल ली है। और दूसरा हमारा एक किचन में नैवेद्य होता है, तो वो भी मैंने कर लिया है। चलिए अब करेंगे लंच और फिर इसके बाद मैं सीधा आपको शाम को मिल रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ होली से पहले वाटरमेलन नहीं खाते हैं। तो होली के दिन ही हमने बहुत सारे भरूच गए थे तो वाटरमेलन ले लिए। तो होली दहन के बाद ही हमारे घर में वाटरमेलन खाया जाता है। तो मेरे सास ससुर भी ये फॉलो करते थे, तो हम भी यही फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड, कल होली दहन के बाद जब हम घर आए तो डिनर हमें करना नहीं था, तो हम सब ने वाटरमेलन ही खाया था। और आज भी दोपहर को बहुत ज़्यादा ही हैवी लंच हो गया है। तो रात को कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी और वाटरमेलन काट के फ्रिज में रख दूंगी, तो वो खाएंगे। तो बस यहाँ वाटरमेलन काट लिया है, अब इसको फ्रिज में रखूँगी। और फ्रेंड, अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो डेली तो मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन कोई बड़ा दिन होता है तब हम ज़रूर मंदिर जाते हैं।
घर आकर डिनर के लिए बनाई है खिचड़ी। जब हल्का फुल्का खाना हो तो खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन है, और फिर वाटरमेलन तो है ही। और डिनर करने के बाद अब मैं बना रही हूँ अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। तो अदरक को यहाँ मैंने पील ऑफ करके अच्छे से वॉश कर दिया है। अब इसको फैन के नीचे रखकर ड्राई करूँगी, और फिर यहाँ मिर्ची भी काट ली है। तो अदरक जब तक ड्राई हो रहा है तब तक मैं नींबू का रस निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स 1 केजी नींबू लाई थी, तो अभी 1-2 दिन और जाएंगे तो फिर ये सूखने लगेंगे। तो आज मुझे ये सब करना ज़रूरी है, तो बस अभी नींबू का रस निकाल रही हूँ। तो अभी विंटर था तो नींबू बहुत सस्ते थे फ्रेंड, लेकिन अभी जैसे जैसे समर आएगा नींबू का प्राइस बढ़ता जाएगा और उसका यूज़ भी बढ़ेगा घर में, क्योंकि सब नींबू शरबत बनाकर पीते रहते हैं। तो बस यहाँ मैंने 1 केजी नींबू का जूस निकाल दिया है, 1 बोतल भर गई है। तो अभी 1 आध महीना तो चलेगा, फिर देखते हैं। और इसके जो छिलके होते हैं इसमें मैं कुछ ना कुछ पीतल का, तांबे का सब चीज़ें भिगो कर रखती हूँ ताकि एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इससे पहले मैंने जो मेरे पास कॉपर के ग्लास थे वो रखे थे, फिर भगवान जी का दिया रखा था, और अभी इस बार मैंने गैस के बर्नर रखे हैं। तो आप देखो कितने क्लीन हो गए हैं। मेरे बर्नर पूरे काले हो गए थे क्योंकि बहुत साल गैस का हो गया है, लेकिन इससे बहुत ही क्लीन हो जाते हैं। और अब बना रही हूँ मैं पेस्ट। तो मैंने यहाँ अदरक लिया है आधा, और आधी मिर्ची लूँगी। 2 बार में होगा क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा है। तो बस यहाँ फिर इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक की क्वान्टिटी स्वाद अनुसार से थोड़ी ज़्यादा लेनी है। फिर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि ये तीनों प्रिजर्वेटिव के काम करते हैं तो ज़्यादा ही डालने हैं। अब एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे और डब्बे में स्टोर कर देंगे। तो फ्रेंड अभी फ्रीज ओवरलोडेड है, बहुत सारा कल सामान लाए वो पूरा भरा हुआ है। फ्रिज की हालत अभी एकदम स्टोर रूम जैसी है, क्योंकि सिटी से दूर रहते हैं तो मीन्स कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो बल्क में लेने की आदत ही हो गई है, क्योंकि रोज़ जाना नहीं होता है। मंथ में 1 बार जाते हैं तो मीन्स के हो ही जाता है। तो फ्रेंड अभी जैसे ही मैं ये अदरक और मिर्ची की पेस्ट निकाल रही थी उसमें से 1 छींटा सीधा मेरी आँख में गया। ओ माय गॉड, इतनी जल रही थी फ्रेंड्स, सही में यार बहुत जलता है। हाँ, वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, ये पहली बार हुआ है। तो अभी तो मुझे दूसरा और बहुत सारा काम करना था, लेकिन अभी भी मेरी आँख थोड़ी जल रही है, तो वो सब कल करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू।